मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपने पाइथन का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मुझे होप है कि आप लोगों ने जो मैंने पाइथन का फर्स्ट लेक्चर क्रिएट किया था, आपने उसको देखा होगा कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हमें इसका क्यों यूज करना चाहिए, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में एक लैंग्वेज सीखने से आप बहुत सारे डोमेन्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं, अच्छी जॉब्स अवेलेबल, आप खुद के लिए बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है? और ये का मार्केट है बहुत अच्छा है। पाइथन लैंग्वेज हमारे लिए लाइफ अपॉर्चुनिटी देखा होगा। मैं कभी डिटेल भी डाल दूंगा। पहला लेक्चर ने था वो ज़रूर देखें। बहुत ही बेसिक है वो लेक्चर, पाइथन के बारे में बताया गया है कि पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्लास 2 आज हम समझेंगे कि आज 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 से क्लास हमारी कोर प्रोग्रामिंग पे इंटर हम लोग कर रहे हैं। एवरीडे हम लोग इंटर करने वाले हैं। हर लेक्चर में हम लोग पाइथन के नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। आफ्टर 4-5 लेक्चर्स हम लोग प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझ के पाइथन को ये समझना है। बहुत ही आसान है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं हम लोग पाइथन लेक्चर जो में हमने क्या क्या हमें कवर करना है। मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना, बाय द एंड ऑफ क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू कोड पाइथन रियल लाइफ, अंडरस्टैंड एंड पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाई एंड वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स को जानेंगे, वर्क को समझ लोग लेक्चर परफॉर्म बेसिक टाइप कन्वर्जन। कैसे हम एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। और आप लोगों को एक भी तरीके का, आप क्लास 8th में 10th में है, टेक हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी हैं आप, ठीक है। आपको पाइथन मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई भी तरीके का पिछले बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं कि आपने क्या प्रोग्रामिंग करी है, क्या नहीं करी है। बट मेरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से लेके चलेंगे। व्हाट इज अ वेरिएबल? तो वेरिएबल क्या होता है? A variable is a container for storing data values। तो वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो जो डेटा को स्टोर करती है, करेक्ट। अभी नहीं समझ में आया होगा, और हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर हमें अपना अगर हमें अपना टीवी रखना है, ठीक है, हम अपना टीवी कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, हम इसमें किस में रखेंगे? उसके कंटेनर में रखेंगे ना, ताकि कि वो जल्दी से कहीं ब्रेक ना हो, करेक्ट। उसको अच्छे से स्टोर करते हैं ना अपने। तो इसमें हम कंटेन करते हैं, वो क्या हो गया, उसको क्या कहते हैं? हम एक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। ये उसका कंटेनर है, ये टीवी का कंटेनर है। ये हमारा वॉशिंग मशीन, जिसमें हम कपड़े डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन क्या हो गई? उन कपड़ों का कंटेनर हो गया। तो हम क्या कहते हैं पाइथन में? वेरिएबल। लेट अस सपोज मुझे मुझे अपना नाम सेव करना है ना, मुझे किसी ना किसी में तो उसको वेरिए किसी चीज़ में तो स्टोर करना होगा। चीज़ को हम क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं वेरिएबल। अगर हमें लेटर सपोज कि हमारे पास समझ में आ रहा है ना, अगर मेरा नाम क्या है? सुरेश कुमार, ठीक है। अगर मुझे उसको कंप्यूटर में कहीं सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले उसका नामकरण करूँगा कि उसको किस नेम पर हमें स्टोर करना है, ठीक। मैं लिखूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा नेम, और उसके अंदर लिखूँगा सुरेश। तो अब जब भी मैं नेम को मारूंगा प्रिंट, तो क्या मिल जाएगा मुझे? सुरेश मिल जाएगा, करेक्ट। तो हमें ये जो डेटा टाइप्स है, ठीक है ना, ये वेरिएबल है, वो हमें क्या हेल्प करता है कि हम उसमें हम अपने
अपने वेरिएबल्स बनाकर उसमें क्या हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। वो डेटा जो स्टोर करते हैं, डेटा हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अभी मैंने नेम पर क्या स्टोर किया, सुरेश। अब मुझे कंप्यूटर हम लोग सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर में बहुत सारी, हम कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे हम लोग अपने मैथ के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, हम लोग कोई लेटेस्ट हमारा एक्सेल फाइल है, उसमें बहुत सारा डेटा है, उसको पाइथन की मदद से उसके में एक प्रोग्राम लिखकर उसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें प्लस माइनस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। उन सब चीज़ों को जो भी होल्ड करता है इन वैल्यूज को, उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। लेट अस सपोज कि एक्स इक्वल टू क्या है, 5, करेक्ट। क्या एक्स इक्वल टू 5, तो इसमें एक्स क्या हो गया, एक्स इज अ वेरिएबल। एक्स ने क्या स्टोर किया, एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स वेरिएबल हमारा क्या हो गया, द एक्स इज द वेरिएबल नेम, जो क्या कंटेन कर रहा है, 5 को कंटेन कर रहा है, करेक्ट। तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया, जो वैल्यू को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल नेम। ये वाले वेरिएबल ने क्या किया, वाले वेरिएबल ने क्या स्टोर किया, नेम को स्टोर किया। और नेम पे हमने क्या रखा, सुरेश, ठीक है। एक वेरिएबल ये बनाया पाई, पाई में हमने क्या रख दिया, 3.14। तो पाई क्या हो गया, दिस इज द वेरिएबल। अब मुझे प्रोग्राम में कहीं भी जरूरत होगी मैं 3.14 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पाई इंटू 5, जो जो भी मुझे फार्मूला बनाना होगा। दीज आर द वेरिएबल। वेरिएबल्स बनाने के हमें जो नेम कर रहे हैं ना, जो हमारा ये नेम है, ठीक है, ये नेम एक्स है या ये है, तो इनका हमें क्या बनाना है, ये इनका एक रूल होता है। जैसे हम अपना नाम रखते हैं ना, तो हमारा भी एक रूल है कि मेरा नाम सुरेश है, कि तो हमारा नेम चौपानी नहीं हो सकता ना। वो नेम जो हम लोग इंडिया में रखते हैं, उसका एक मतलब एक डिफाइन एरिया है कि हमारा नेम कैसे स्टार्ट होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा 1 2 3 सुरेश, नेम स्टार्ट होगा तो उसमें एक स्ट्रिंग होगी। तो हमारा जो इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप एक्सप्लिसिटली, ठीक है। रूल्स क्या क्या है, मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडर स्कोर। हमारा जो नेम है, एक्स है, वाई हो, हम क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, और स्टार्ट विद द अंडर स्कोर ओनली, करेक्ट। लेट अस सपोज हम डैश एक्स अंडर स्कोर एक्स रखेंगे, तो इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम, करेक्ट। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि हमारा कौन सा, हमें जो हमारा नेमिंग वेरिएबल है वो कैसे होना चाहिए, स्टार्ट विद लेटर और अंडर स्कोर। कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, तो हम लोग 1 2 3 टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, हमेशा स्टार्ट विद द होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। तो हम x 1 2 3 कर सकते हैं, करेक्ट, बट नॉट स्टार्ट विद द 1 2 3, ओके। सो हम स्टार्ट विद x 1 2 3, इट विल बी अ वैलिड, बट अंडर स्कोर इट इज with the later number it is not correct, केस सेंसिटिव। हमारा जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर हमने कैपिटल एक्स लिखा, हमने क्या लिखा, एक लिखा कैपिटल एक्स और एक लिखा स्मॉल एक्स, तो हमारा ये क्या होगा, एक्स एक्स हमारा दूसरे टाइप का वेरिएबल होगा और स्मॉल एक्स हमारा दूसरे टाइप का वेरिएबल होगा, तो इट इज नॉट अ सेम। तो हमारा कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स सेम नहीं माना जाता है। पाइथन हमारी क्या होती है, इसको हम पाइथन लैंग्वेज के हिसाब से कहते हैं केस सेंसिटिव। तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसके कुछ नेमिंग वर्ड होते हैं, मतलब कि कुछ प्री डिफाइन चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिमाग में रखना चाहिए। केस सेंसिटिव, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा केस सेंसिटिव क्या है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल, है ना। केस सेंसिटिव मतलब कि उसका वो कैपिटल है या स्मॉल है, करेक्ट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड, पाइथन के रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे उसमें उन चीज़ों को हम लोग, उससे हम कंडीशंस लिखते हैं, या पहले से वो डिफाइन कीवर्ड है जिनको हम लोग अपने वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स लाइक इफ एक पाइथन का डिफाइंड प्री डिफाइंड कीवर्ड है ये, ठीक है, जो पाइथन अपने कोड में यूज करते हैं हम लोग उस में, फॉर, व्हाइल, ठीक है। तो इस तरीके हमारे बहुत सारे हैं, मैं उनको एक लिस्ट दूंगा, फिर बताऊंगा कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे है कि वेरिएबल क्या होता है, सिंपल, वेरिएबल इज अ कंटेनर, ओके,
फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू, करेक्ट, ये आया आप लोगों को ना, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब हमें समझना है, अब हम इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, कि वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं, उनकी वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगर आपके पास कंप्यूटर, आपके पास अभी लैपटॉप या कोई कंप्यूटर नहीं है, तब भी आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस आप लोग ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं, ओके। तो मैं, हम लोग पहले, तो मैं वी एस कोड पे ओपन कर रहा हूँ, और नहीं, मैं पहले ऑनलाइन ही जा रहा हूँ, वी एस कोड पे हम लोग आते हैं धीरे से। तो मैंने compiler.com प्लस पाइथन, तो ये क्या है, हमारा ऑनलाइन टूल है, मदद से हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं ब्राउज़र में। हमें कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वेबसाइट खोलनी है और यहाँ पे हमें पाइथन का कोड लिखना है और इसको देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है, ओके। हमने लास्ट टाइम पे हमने हेलो वर्ल्ड देखा था ना, तो एक बार हम लोग फिर से उसको देख लेते हैं। प्रिंट हमारा एक फंक्शन है जो किसी भी हमारे वेरिएबल को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अब हमने पिछली बार प्रिंट, अब हमारा हमने एक वेरिएबल लिया नेम, ठीक है। नेम में लिखा माई इज सुरेश, ओके। ये मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको, हमारा प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है पाइथन में जो क्या करता है, वेरिएबल को प्रिंट करता है, या स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। प्रिंट हमने क्या किया, इसके अंदर क्या पास कर दिया, तो इसको बड़ा कर लेते हैं तो आप लोग आसानी होगी, ठीक है? शायद आप लोगों को अच्छा सही से दिखेगा। तो मैंने क्या लिया, नेम एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या ले लिया, माई नेम इज मिस्टर सुरेश, और मैंने क्या किया, प्रिंट मेथड पे मैंने वेरिएबल को पास किया, और मैं इसको रन करना है। फिर हमें क्या करना है, जैसे हम ये प्रिंट कर दें, ये करेंगे, हमें जो भी आउटपुट देखना होगा उसे हमें क्या करना है, ये रन बटन दिख रहा है ना, ये पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, देखो आउटपुट क्या आया, देखो हमारा माई नेम इज मिस्टर सुरेश। तो जो हमने ये वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन्स द वैल्यू, इसने, और ये क्या है, हमारी एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है, उसको उसने क्या किया, कंटेन किया और उसको किया, ओके। सो हाउ दिस इज वर्किंग, ठीक है ना। तो कैसे हमारा वेरिएबल प्रिंट किया जा सकता है ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू, वो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें समझना है कि पाइथन डेटा टाइप्स, ठीक है ना, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब कि कौन, हमें पाइथन में किस किस तरीके की वैल्यू को हम लोग, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब कि डेटा टाइप्स मीन्स, डेटा टाइप मीन्स लेट अस सपोज कि अगर हम इसको रियल लाइफ से देखें, देखो हमारा हमारा कंप्यूटर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमारा जो हमारी चेयर है वो कौन सी है, मैकेनिकल डिवाइस है, करेक्ट। तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, करेक्ट, कि हम इसको क्या कहते हैं, तो ये केमिकल चीज़ें हैं, करेक्ट, हम इसको डिफाइन करते हैं ना, कैटेगरी बनाते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हमारे डेटा टाइप्स हैं ना। तो पाइथन में हमारे, हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, नॉट ऑफ पाइथन, हम कोई भी पाइथन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिनका हम यूज अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं। लेट अस सपोज कि ये क्या है, x, ठीक है, x इक्वल टू 10, क्या है, x इक्वल टू 10। जब x इक्वल टू 10 है तो इसने 10 हमारा क्या है, हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है ना, कि हमारी कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, करेक्ट, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, दिस इज द इंटीजर वैल्यू। तो हमारा x किस तरह का हो जाएगा, वेरिएबल। हमें अच्छी बात क्या है पाइथन की, अगर हम जावा पढ़ें या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, तो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि इंट है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि बूल है, ठीक है। बट हमें पाइथन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हम जैसी वैल्यू रखते हैं वेरिएबल उसी टाइप का हो जाता है, क्या हो जाता है, उसी टाइप का ये वेरिएबल बन जाता है। तो हमें पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। तो हमने x इक्वल टू 10 रखा, तो हमारा ये किस तरह का हो गया वेरिएबल,
एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। हमने एक पाइप डिफाइन किया और इसको क्या किया, इसमें वैल्यू कौन सी रखी, 3.14, करेक्ट। तो ये किस तरह का हो गया, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या हुआ बेटा, स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स और जो भी प्रोफेशनल्स हैं, इज द फ्लोट, तो 0.14, ठीक है। सो दिस इज द डेसिमल टाइप, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट। सो इज द फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल। इफ वी स्टोर द नेम, करेक्ट। अब हमने इसमें क्या स्टोर किया, कोई स्ट्रिंग स्टोर करी, उसका what is the data type of that variable, string, str। so what is the data type is the str। str means string, correct। string का मतलब अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, राज 1 2 3, करेक्ट। मैं ऐसे भी इसमें डिफाइन कर सकता हूँ, राज 1 2 3, करेक्ट। और इसको हमें डबल कोड या सिंगल कोड से हमें उस string को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन सी डेटा टाइप हो गया, ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, करेक्ट। कूल, कूल मतलब हम रियल लाइफ में समझे तो बोल, लेटर सपोज तुम स्कूल गए कि नहीं गए, यस और नो, है ना। जब हमें कोई आंसर यस और नो में देना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कूल डेटा टाइप्स, करेक्ट। कि मतलब इसका ये करेक्ट है और रॉन्ग है, तो कैसे स्टोर करेंगे, यस और नो, ठीक है ना। तो ये किस में काम आते हैं, हमें बुलियन डेटा टाइप्स, है ना, उसे हम कैसे टाइप्स कहते हैं, बुलियन डेटा टाइप्स कहते हैं, करेक्ट। तो हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं और इस डेटा टाइप को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो हम लोग अभी ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपाइलर, ओके। और ठीक है ना, ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करेंगे और आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको देखो कोई भी तरह का एक्सक्यूज नहीं देना है, जिसको भी पाइथन पढ़ना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पाइथन कोई भी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसको ने पीछे कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या कोई डिग्री की हुई है, डजेंट मैटर, ठीक है। पाइथन क्लास पढ़ सकता है, नो नीड कंप्यूटर एनी डिग्री, ठीक है। आई एम टीचिंग यू गाइस, ठीक है। कोई भी गांव का लड़का हो जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश समझ में आती, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, ओके। आई विल ट्राई टू स्पीक both languages because I am comfortable in English and Hindi, both the languages, so I will try to both languages, okay। So who is belonging, जो भी बच्चे हैं जो बिलोंग करते हैं गांव से, ठीक है, उनको भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ में आएगा एंड हिंदी में तो मैं आई विल ऑलवेज एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली, हिंदी बोथ लैंग्वेज आई विल यूज ऑन दैट, ओके गाइस। तो डोंट वरी ऑन दिस, तो वी विल प्रैक्टिस, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पर, ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर जाकर, ओके गाइस। तो ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें अगर किसी कोड को हमें कमेंट करना है, ठीक, कमेंट का मतलब कि वो कोड रन ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, हम हैज कीवर्ड का यूज करते हैं। हैज अगर उसके आगे लगा देंगे तो वो कोड हमारा रन नहीं होगा। अगर हमने इसको रन किया तो देखो, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, बिकॉज इसको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, करेक्ट ना। तो चलते हैं आप समझने के लिए। लेटर सपोज मैंने x इक्वल टू 10 उठाया, मैंने क्या उठाया, x इक्वल टू 10, और मैंने क्या किया, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट x, x को प्रिंट कर दो, x प्रिंट हो गया। x की वैल्यू क्या थी, देखो मैंने बताया था कि x क्या है, एक वेरिएबल है जो किसने क्या कंटेन किया, 10 को कंटेन किया, 10 को कंटेन किया, ठीक है, 10। अब हमें, और इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। अगर आप पाइथन में देखेंगे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर हमें इसका क्या देखना है, हमें देखना है कि ये कैसा वेरिएबल है, ठीक है। पाइथन क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है, एक्स किस टाइप का वेरिएबल है। तो अगर हमने एक्स पास कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप में क्या पास किया, एक्स, एक्स को पास किया, अगर हमने रन किया तो क्या दिखेगा, 10। तो देखो एक्स हमने इसमें क्या है, 10 है, और मैंने क्या है, टाइप हमारा एक पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये बताता है किसी भी वेरिएबल को वो किस टाइप का है। जब हम बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कई बार हमें डाउट होता है कि यार वो किस तरह की वैल्यू लेके आ रहा है। अगर हम कोई इनपुट यूजर से ले रहे हैं, लेटर सपोज हमने कहा कि हमें इंटीजर चाहिए, बट किसी ने क्या किया, किसी ने इनपुट में क्या डाल दिया, फ्लोट वैल्यू डाल दी या स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो हम उसको चेक करेंगे कि यार ये वैल्यू किस टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू,
चेक किया, द टाइप ऑफ वैल्यू इज द, कहाँ से बिलोंग करती है, किस क्लास का है ये, इंटीजर। तो हम क्या कहेंगे, उसको मैसेज वापस कर सकते हैं कि प्लीज फिल द इंटीजर वैल्यू ओनली, आप सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू को डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए। हमें हमने क्या किया, टाइप का हमने यूज किया और हमने क्या चेक किया कि ये टाइप की वैल्यू है, करेक्ट। अगर मैं इसी एक्स में क्या रख दूं, 10.4, और देखो अब देखता हूं, अब ये देखो क्या हो गया हमारा एक्स, एक्स हमारा किस टाइप का वेरिएबल हो गया, फ्लोट टाइप का। इसने कौन सी वैल्यू स्टोर करी, 10.4। तो हमारा ये क्या है, पाइथन जो हमारी है डायनेमिक डायनेमिक असाइन करती है हमारे वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे उसने देखा कि ये कौन सी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, तो इसने क्या कर दिया, इसको कौन सा किस क्लास में रखा, फ्लोट में। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप्स क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है ना, धीरे धीरे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेटा टाइप्स। ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज का बेस जो है वो क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, क्योंकि हम इन्हीं के पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं और इनका यूज अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लास है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, अगर देखो इसी में मैं एक्स में क्या कर दूं, ट्रेस हमने किया, ठीक है, और अब मैंने रन किया, के अंदर क्या आ गया, एक्स के अंदर देखो अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ट्रेस हो गई, और इसका डेटा टाइप क्या हो गया, एस टी आर। एस टी आर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, करेक्ट। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई, करेक्ट ना। अब मुझे इसका प्रिंट नहीं लेना है, ठीक है, क्या किया, इसको कर दिया कमेंट, ओके, क्या कमेंट, और मैं अब लेता हूँ, अब हमें क्या लेना है कि डेटा टाइप जो हमारे यस और नो को करेक्ट करे। ठीक है ना, तो सपोज मैंने वाई लिया, ठीक है, इसमें डाला, ठीक है, जेड लिया, इसमें डाला मैंने फॉल्स। तो हमारा ये किस टाइप के, किस टाइप का वाई और जेड होना चाहिए, बुलियन टाइप का। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट। आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, न्यूली जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी पाइथन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बस उनको प्रैक्टिस करनी है, में ध्यान देना है, प्रैक्टिस में ध्यान देना है, ओके। एक्स को भी मैं देख रहा हूँ कि एक्स में क्या है, वाई के अंदर क्या है और जेड के अंदर क्या है, और मैं टाइप भी देखना चाहता हूँ कि टाइप एक्स का क्या है, टाइप वाई का क्या है ना, कि ये किस टाइप के, टाइप मीन्स किस टाइप के वेरिएबल हैं, ठीक है, और ये किस टाइप का वेरिएबल हमारा जेड है, ठीक है। अब देखो एक्स में क्या थी वैल्यू, देखो यहाँ ऊपर प्रेस थी, वाई पे क्या है, यहाँ पे क्या प्रिंट किया, वाई, वाई क्या आया, ट्रू, जेड क्या आया, फॉल्स। ट्रू फॉल्स समझ रहे हो ना, ट्रू मतलब सही है कि, सही है कि, ट्रू मतलब सही है। लेट अस सपोज कि मेरा वीडियो आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो अगर आप कहेंगे ट्रू तो मतलब सही है, अगर कहेंगे फॉल्स तो सही नहीं है, करेक्ट, इट्स रॉन्ग, इज द सिंपल स्टेटमेंट, ओनली टू वैल्यूज, या तो ट्रू और अ फॉल्स। तो ऐसे बुलियन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डेटा टाइप्स को क्या कहते हैं, बूल टाइप का वेरिएबल है ये, बूल टाइप के। ठीक है, तो आप देखेंगे तो देखो पहला हमारा एक्स किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, दूसरा किस टाइप का है, बुलियन, बूल, और थर्ड किस टाइप का है, बूल टाइप का, ओके। ये हमने एक सिस्टम लिया और हमने आज समझे बेसिक डेटा टाइप्स जो हमारे हैं, ठीक है। एडवांस डेटा टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे, है ना। तो आप लोगों को देखो, मैंने कहा था कि हमारी फर्स्ट लेक्चर के बाद जो भी क्लासेस अब होंगी, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वर्क बढ़ने वाला है। बेसिक चीज़ें ही इतनी है कि हमें उनको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें मतलब एक एक लेक्चर में हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग बेसिक्स हम लोग कंप्लीट करते चले, तो हमें आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सी चीज़ें, एक्स वाई जेड या इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन डेटा टाइप्स। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस डेटा टाइप में, इन्हें हम लोग कहते हैं कलेक्शन टाइप्स। अभी हमारा देखो एक्स कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, ओनली वन वैल्यू, 10, 5, एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, उसमें हम बहुत सारी वैल्यू को नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। बट हमें प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, हमारे 100,000 स्टूडेंट हैं, तो हम उसे एक्स के अंदर तो नहीं रख सकते, हमें उसके लिए क्या रखना होगा, ऐसा वेरिएबल, या उसे स्ट्रिंग के अंदर तो नहीं रख सकते, हमें कैसा रखना होगा वेरिएबल, दूसरा दूसरे टाइप का वेरिएबल रखना होगा, ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सके, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से क्या होता है, एक लिस्ट वेरिएबल होता है, क्या होता है, लिस्ट एक वेरिएबल होता है। लिस्ट वेरिएबल क्या है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मैंने 90,85,76, तो इसमें क्या हमने कर दिया, हमने बहुत सारी वैल्यू को हम लोगों ने स्टोर कर दिया, क्या कर दिया हमने, बहुत सारी वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया, ठीक है ना। तो आपको लिस्ट समझ में आया, लिस्ट में हम कैसी वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। लिस्ट का सिंटेक्स होता है, कल ये अपना क्या है, ठीक है, हमारा ये हमारा ब्रैकेट हुआ, बड़ा ब्रैकेट जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने कितनी कितनी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कॉमा सेपरेट, ठीक है ना। और तो हम इस तरह की जो वैल्यू हम लोग स्टार्ट हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। लेट अस सपोज किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेम एज अ अरे, तो लिस्ट एज अ अरे, अगर किसी ने पढ़ा है या कोई और लैंग्वेज पढ़ी उसने अरे अरे पढ़ा होगा, तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें यहाँ पर लिस्ट होता है और यहाँ पर दूसरी अरे बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है टपल, ठीक है। टपल में भी हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट इसको कैसे, हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, कैसे रखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको स्टोर करते हैं, 1 2 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। बट अब आप कहेंगे कि फिर लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस हो गया, देखो लिस्ट एंड टपल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो लिस्ट और टपल, लिस्ट के अंदर की जो वैल्यू है, लेट अस सपोज हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम इस वैल्यू को, ठीक है, अब इसको जब हम आगे समझेंगे मोर, तो इस वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेट अस सपोज जब भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, तो जो पहला हमें इसे कहते हैं इंडेक्स, जब हम लोग कलेक्शन पे वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, इसको 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हमारा इनका एड्रेस होता है कि जीरो पे, जीरो एड्रेस पर, इस लिस्ट में जीरो एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 90, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x0 पर, ठीक है, वैल्यू रखना चाहें 5, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। बट टपल में क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, जो हमने डिफाइन कर दी ये वैल्यू हमारी वही रहेगी, करेक्ट। तो हम इसे कहते हैं जो चीजें, अब देखो ये कुछ वर्ड बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, और ये बहुत पूछे जाते हैं, और ये हिंदी मीडियम वालों को परेशान भी बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि टेबल, टेबल, अब ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत आसान हो गया है, ठीक है। अब आपने जब कोरोना वायरस आया, करेक्ट, जब कोरोना वायरस आया, तो लोगों ने कहा ये कोरोना वायरस तो बार बार चेंज हो रहा है, मतलब म्यूटेट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, दिस कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग, मतलब वो अपनी जो वैल्यूज है वो अपनी चेंज कर रहा है, और जिससे जो मेडिसिन है वर्क सही से नहीं कर रही। तो वैसे ही लिस्ट है, लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा, ये क्या होता है, म्यूटेबल, है ना, लिस्ट क्या है हमारी, म्यूटेबल है, और हम टपल की वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये टेबल, ठीक है ना, इस तरह का हो गया डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया, दोनों बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वैल्यू, है ना, इसमें कई सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और ये एक इम्यूटेबल होता है। और ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है, मैंने आपको बहुत ही ले मेन लैंग्वेज में समझाया है। अब अगर आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे ना, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो सबसे हॉट क्वेश्चन और म्यूटेबल इम्यूटेबल का पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा सेट ना, सब लोगों ने क्लास 8 तक, तो जो भी क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं या उससे सेट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। सेट में हम लोग क्या है, जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। सेट की वैल्यू क्या होती है, रिपीट नहीं होती। हमने क्या डिफाइन किया, रेड, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को हमें डिफाइन करना है, बोलते हैं उसका सिंटेक्स, करेक्ट, क्या बोलते हैं बेटा, सिंटेक्स। सिंटेक्स हमारा क्या हो गया, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस पे, ठीक है, और इनकी वैल्यू चेंज क्या होगी,
कि सेम नहीं हो सकती, रेड ब्लू और हम दोबारा इसको रेड डिफाइन में क्या रेड डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा? रेड को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कलर हो गया। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज कि हमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं, को भी देखो स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे कि हमारा सेट था, बट इसमें क्या होता है, की वैल्यू क्या होता है, की। एक की बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग वैल्यू रखते हैं, करेक्ट। मैंने नेम की बनाई और की के अंदर क्या रखा, अमन। एक की बनाई एज, तो हमने 18। तो अगर लेटर सपोज कि हमारी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है ना, तो हम इसमें रखेंगे ऐसे, मान लो सुरेश, फिर उसका एज, फिर उसका एड्रेस। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना कि हमारे जीरो पे सुरेश रखा है, क्योंकि इसमें भी ठीक है, इसमें भी हमें पता है कि जो पहला इंडेक्स है, जो पहला है वो क्या है, जीरो है, फिर ये क्या है, वन है, ये क्या है, टू है। बट हमें मतलब इनका नेम नहीं पता, तो हमें जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमें कंफ्यूजन होगा जाएगा, अच्छा टू पे नेम रखा है कि एड्रेस रखा है कि एज रखी है। तो हम इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी में कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, की और वैल्यू, क्या होता है, की और वैल्यू, ठीक है ना। की हमारी क्या हो गई, नेम, और वैल्यू क्या हो गई, अमन। एज हो गई, ठीक है, एज में हमने ये रख लिया। अब हम इसमें और भी रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, एड्रेस रख सकते हैं, है ना। एड्रेस में हमने क्या स्टोर किया, वैल्यू स्टोर कर ली, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये ये स्टोर कर लिया। तो हमारे ये कलेक्शन डेटा टाइप्स, जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन डेटा टाइप्स। जब इनको प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आप और आसानी से समझ पाएंगे, बट फिर भी आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, कलेक्शन डेटा टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम इनका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आपको हम एक वर्क देंगे जो आपको अपने घर से, जो आपको इस वीक प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और फिर हम इस वीक में विद इन एक थर्ड क्लास निकालेंगे, ठीक है ना, रिलीज करेंगे। तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, एक दो क्लास हम लोग एक वीक में लेंगे, और आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम जिससे अच्छे से मिल पाए और आप भी हमसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बार ये देखने वाले हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स के, ठीक है। और फिर हम लोग इनपुट फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। इनपुट फंक्शन में हम लोग कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं और कैसे उनको देते हैं। और मैंने यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें करी हैं, प्रैक्टिस टास्क दिया है मैंने, टेक नेम एज इनपुट एंड प्रिंट द वेलकम मैसेज, एड टू नंबर्स गिवन बाय यूजर, आस्क द यूजर एंटर अ फ्लोट एंड प्रिंट्स इट स्क्वायर, करेक्ट। थोड़े थोड़े से हमने क्या है, ये आप लोगों को हमने प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो में जब मैं अपलोड करूंगा तो इसमें मैं ये डालूंगा, जिससे कि आप लोग उसको स्टोर कर पाए ना। कुछ है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इनपुट योर नंबर, आपको चेक करना है कि उसका टाइप क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी का टाइप चेक करना है, तो आप उसमें टाइप फंक्शन पे उस वेरिएबल को पास कर देंगे, क्या मिल जाएगा, उसका टाइप मिल जाएगा, ओके। तो ये थोड़ा सा क्विज के क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने होंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में इन लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ऑनलाइन कंपाइलर में चलते हैं और हम लोग लिस्ट और टपल और इनको देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट को हमने क्या किया, लिस्ट में, लिस्ट हमारा देखो, या तो 1, 5 हमने लिखा, ठीक है। और हम प्रिंट करते हैं को, लिस्ट को, ठीक है। हमने क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया, तो देखो हमारी लिस्ट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब हमें इसका चेक करना है, जैसे कि टास्क में दिया गया है किस टाइप का है, तो हमने इसको चेक किया कि हमारी ये जो डेटा, ठीक है, डेटा में हमने क्या लिया, ये लिया। तो अब हमारा ये डेटा किस टाइप का हो गया, वेरिएबल किस टाइप का। देखो अब यहाँ देखोगे तो किस टाइप का वेरिएबल है, ये किस टाइप का। अब हम इसमें यह भी चेक कर सकते हैं कि डेटा के, देखो डेटा हमने बताया था ना आपको कि इसका ये भी वैल्यू स्टोर होती है इनके अंदर इंडेक्स में। तो पहला इंडेक्स हमारा होता है 0, 1, 2, इस तरीके से प्रोग्रामिंग में चलता है। तो डेटा जीरो पे क्या है, डेटा के जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, मैं देखो प्रिंट नहीं करी, तो इसको हमें अगर हम प्रिंट करना है तो क्या करेंगे,
जीरो, ठीक है, कर दिया, कमेंट आउट। अब देखो में क्या वैल्यू आ गई, 1। अब आप डेटा जीरो को यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल नहीं लिया, तो आपको क्या करना पड़ा, ऐसे लिखना पड़ा। लेटर सपोज आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते एक्स, अब डेटा जीरो पे प्रिंट करते, यहाँ पे आपने प्रिंट किया एक्स कमा, यहाँ पे किया टाइप, ठीक है, क्या हो गया एक्स। अब आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, मैंने इसको भी ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, डेटा, तो डेटा में क्या प्रिंट होगा, जो हमारी इस वेरिएबल की डेटा ने कौन सी कंटेन करी, का डेटा टाइप क्या है, करेक्ट। फिर ये क्या करेगा, एक्स, एक्स में हमने इसके जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है ना, तो इंडेक्स में बताया कि पहला इंडेक्स होता है 0 1 2, ये इनके एड्रेस हम कहते हैं कि यार अब लिस्ट हमारी बहुत बड़ी हो गई, लेटर सपोज उसमें 100 वैल्यू है, बट उसमें हमें चेक करना है कि यार पहले पहले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू, थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे कि इंडेक्सिंग, करेक्ट, दिस इज द इंडेक्सिंग डेटा, दिस data variable is storing the list type of value, and what is the index, how to index start from the 0 to continue, okay। So index 0 is 1, index 1 is 4, index तरीके से हम लोगों के इंडेक्स वर्क करते हैं, ओके। देखो जैसे प्रिंट किया, तो we will can see it, data, the data have the 147, this is the list value, what is the type of the data, the list, correct। What is the data 0, I x, x what is stored, what is the value on the data of 0, so data of 0 पे क्या है हमारा वैल्यू, what is the value on x is 1, what is the type of the value is the int, okay। let us suppose मैंने यहाँ पर this रखा, ठीक है, और मैंने y लिया, y पे मैंने क्या किया, देखो आपको काउंट करना, तो इंडेक्स क्या है, सुरेश का इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स पर हमारा क्या होगा, फिश होगा। तो हमने क्या किया, डेटा है ना, डेटा हमारा वेरिएबल है, उसके थर्ड इंडेक्स पर तो वैल्यू आई हमने किस पे स्टोर कर ली, वाई पे। अब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट वाई, ठीक है, और का टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस, ठीक है। क्या किया, इसको चेक किया। अब देखिए, I, I was before explained like this ना, so I will start from there, okay। What is the value of y, value of y is Suresh, why, because we are taking the value the index of 3, हमने जो है इंडेक्स 3 पर, ठीक है, हमने कहा इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, 0 से, 0, ठीक है ना, तो 1 2 और 3, ठीक है। तो डेटा पे कौन सा वैल्यू हमें मिला, थर्ड इंडेक्स पर सुरेश, और इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, करेक्ट। ये हमारा कैसे हमें लिस्ट यूज करना है, कैसे उसको इसके इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ठीक है? तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा एक वेरिएबल होता है इनपुट, है ना, फंक्शन होता है, सॉरी, व्हाट इज योर नेम, हम इफ यू वांट टू, हम इसका कब यूज करते हैं, अगर हमें यूजर से कोई लेना है, सिंपल, जैसे हमें कोई इनपुट ले यूजर से लेना है अपने प्रोग्राम में, हम कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम, एज, है ना। अगर वो उस, अभी हमने एज, हमने अपना नेम हमने खुद से लिखा, बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा ना, रियल लाइफ में क्या होगा कि हम यूजर से नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, व्हाट इज योर नेम। अब जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो जो आस्क करेगा और जो वैल्यू आएगी x में स्टोर हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, अब मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट x और का टाइप, ठीक है, ये x किस तरीके की वैल्यू है, ठीक है। फिर हम पूछेंगे y पुट व्हाट इज योर एज, देन
वाई टाइप ऑफ वाई। ओके, तो आई एम ट्राइंग टू नाउ क्या किया, व्हाट इज योर नेम। ओके, क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, मैंने इस ओके, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सुरेश, व्हाट इज योर एज। ओके, हमने करते हैं, है ना, देखो ये क्या प्रिंट कर दिया, माय नेम इज सुरेश, क्या प्रिंट किया का टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, करेक्ट, इसको कर दिया यहाँ से। अब कमेंट, ठीक है, अब हम इससे पूछते हैं व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, तो एज मैंने बताई 5 years old। ठीक है, क्या हो गया देखो, व्हाट इज योर एज और इसकी वैल्यू क्या है 35। बट ये क्या है हमारा जो ये टाइप फंक्शन है ना, सॉरी जो हमारा इनपुट फंक्शन है, ये हमेशा हमारा क्या रिटर्न करता है, जो भी हम वैल्यू इसके अंदर डालेंगे स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसीलिए हमें टाइप कन्वर्जन ये आना चाहिए। लेटेस्ट सपोज कि अगर हमने देखा ये क्या है 35 को क्या बोल रहा है, एज अ स्ट्रिंग बोल रहा है, तो हमें अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन, करेक्ट। हम वाई को हम क्या कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना, कहते हैं हम लोग टाइप कन्वर्जनिंग करना। ठीक है, लेटेस्ट सपोज कि मेरी वैल्यू है वाई इक्वल टू 35, करेक्ट, एज इक्वल टू 35, बट ये क्या है अभी, क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, कि जब भी हम अगर यूजर से इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू, इनपुट फंक्शन का, ये पाइथन का फंक्शन है जो क्या करता है इनपुट लेता है, ठीक है। अगर हमने इससे इनपुट लिया, ठीक है, और इसमें एज में अपना पुश किया, तो हमारे पास क्या आ गया 35। अब मैं क्या करूंगा कि इस एज को मैंने क्या किया, प्रिंट किया, है ना, क्या हमने इसका टाइप देखा, तो हमारा देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, एज एन इसका टाइप क्या है 35, टाइप क्या है एज का, हमें वो चेक करना है। अगर मैंने ये किया तो ठीक है, तो देखो एज वैल्यू क्या है एज की 35, बट ये क्या दिखा रहा है स्ट्रिंग, बट अगर हम कोई स्ट्रिंग के साथ प्लस माइनस करेंगे तो नहीं पॉसिबल है, करेक्ट। अगर मैं इस एज के साथ, अगर मैं देखो x इक्वल टू एज ले लूँ, एज आपको प्लस माइनस भी प्रोग्राम है, ठीक है ना, ठीक है, एज प्लस 5 करता हूँ, ठीक है, और एक्स एज प्लस 5 किया, और वाई के अंदर मैंने क्या डालने की कोशिश करी, एक्स को डालने की कोशिश की। अब क्या होगा देखो, इरर आ जाएगी, क्या दे दिया, कैन ओनली कैन कैन नॉट इंटीजर, बिकॉज एज क्या है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और हमारा 35 क्या है ये हमारा क्या है इंटीजर है, और ये क्या है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को हम लोग आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमें क्या करना, इसलिए हमें क्या आना चाहिए टाइप कन्वर्जन, हम लोग क्या करना है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, लेटेस्ट सपोज अब ये वैल्यू आई तो मैंने उसको अंदर कन्वर्ट कर दिया इंट, हमारा जो मेथड है हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर हम डाल दिया एज, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, आई एम प्रिंट वैल्यू ऑफ वाई टाइप ऑफ वाई, करेक्ट। तो अब देखो पहले ये कैसा था, एज कैसा है वेरिएबल, आपने देखा स्ट्रिंग टाइप का, करेक्ट, फिर मैंने उसको क्या कर दिया इंटीजर, हमारा टाइप कन्वर्जन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग टाइप कन्वर्जन, मतलब कि किसी के टाइप को चेंज करना, कि कोई स्ट्रिंग टाइप का है को हमें कन्वर्ट करना है, उसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन हमने किया तो इसको हमने किस में बदला, इंट में, हमने देखा था कि इंट
है ना, जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था, उन्होंने ये देखा था ना कि ये कैसा है, इंट फ्लोट। तो हम किसी को कन्वर्ट करना है तो हम इंट लगा देंगे, एक फंक्शन में पास कर देंगे तो इंट हो जाएगा। इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो फ्लोट पास कर देंगे और फ्लोट के अंदर रख देंगे तो फ्लोट टाइप का हो जाएगा, करेक्ट। ये हम लोग क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टाइप कन्वर्जन। ओके, तो समझ में आया है ना टाइप कन्वर्जन क्या है। ओके, मैं तो थोड़ा सा डिक्शनरी को ले लेते हैं। हमने क्या क्या एग्जांपल लिए, लिस्ट का एग्जांपल लिया, अब मैं लेता हूँ डिक्शनरी। टपल का एग्जाम, टपल हम लोग और भी समझ लेंगे, जैसा लिस्ट है वैसा ही टपल है, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट मोस्ट फेवरेबल है, मुझे लगता है अच्छा ना। आपको लिस्ट समझ में आ गया, टपल समझ में आ गया, बट आज के टॉपिक के लिए मैं आपको प्रैक्टिस देने वाला हूँ डिक्शनरी की भी, ठीक है। हमने एक डिक्शनरी लिया, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बना रहे हैं, क्या टाइप की हमारी डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है। ले रहे हैं, मैंने लिया एड्रेस, एड्रेस वेयर आर यू लिविंग, आई एम लिविंग बहरीन, in Bahrain. What is my age? I is 5. Okay. तो ये मैंने क्या ले लिया, एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट नाम की, ठीक है। या मैंने एक स्टूडेंट, अब ये क्या हो गई, स्टूडेंट डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, की और वैल्यू पे। इसमें इंडेक्स पे नहीं वैल्यू स्टोर होती, इसमें स्टोर होती है वैल्यू डिक्शनरी पे, ठीक है। अगर हमें स्टूडेंट से नेम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। और क्या करेंगे, की का नाम पास करेंगे। वहां पे हम लोग 0 और 1 पास कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट में हम लोग क्या पास कर रहे थे, 0 1, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, स्टूडेंट के नेम पर जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हमें, क्या प्रिंटिंग द प्रिंट, करेक्ट। हमने इसको प्रिंट किया, क्या आएगा आंसर, ट्रेस आ गया, ठीक है। कैसे आया, हमारी डिक्शनरी क्या थी, जो की वैल्यू को स्टोर करती थी। की होती है वो क्या होती है, इधर जो हम पहले डिफाइन करते हैं की पर वैल्यू क्या है, तो नेम एक की होगा, इस पे वैल्यू क्या हुआ, सुरेश। एड्रेस इज द की, व्हाट इज द वैल्यू ऑन देयर, वैल्यू पर हम लोग जो करते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है और बहुत सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। बाकी बेसिक डेटा टाइप्स तो हर जगह यूज होती है, ठीक है। अगर हम इसका टाइप देखते हैं क्या है, ठीक है, टाइप देखते हैं क्या है, तो कॉपी किया, या तो हम इसको देखो, पल है क्या कि हमें क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, एक्स में क्या डाल लिया है, हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। अगर मुझे इसको टाइप चेक करना है मुझे फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, और मुझे इसको बार बार यूज करना है। मैंने देखो एक्स लिया, अब इधर मैं सीधा एक्स का यूज कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, कि हम वेरिएबल को एक बार डिफाइन कर देते हैं और उसको हर जगह जहाँ पे हमें जरूरत होती है हम उसको यूज कर लेते हैं, करेक्ट। टाइप में मैंने क्या किया, एक्स, ठीक है, किस टाइप का है हमारा एक्स। तो हमने देखो चेक किया कि एक्स में क्या वैल्यू है, सुरेश, और टाइप में क्या है, ये तरीके से। अगर मुझे वैल्यू स्टूडेंट के अंदर एड्रेस की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, सोचो, ठीक है। मैंने इसके अंदर पास किया एड्रेस, अब देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू है, इस की पर कौन सी है, एड्रेस की पर कौन सी वैल्यू है, बहरीन। एड्रेस की पे क्या आ गया, बहरीन, और वैल्यू के, और ये किस टाइप की है, टाइप की। तो ये आज का सेशन है, इम्पोर्टेंट है। और अभी यहाँ इसको जो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। बट आज की जो क्लास है वो टेक्निकल है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, समझना है, और मैं आपको ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझाने वाला हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। आई एम हेयर, डोंट वरी, यू आर बिलोंगिंग टू विलेज, यू आर बिलोंगिंग टू यूएस, यू आर बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रेलिया, डोंट वरी, यू नो लिटिल बिट हिंदी,
बिकॉज आई माई फोकस इज दिस, बिकॉज मेरा क्या फोकस है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आ, जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो स्टार्ट करी है इसलिए करी है क्योंकि मैं आज नहीं सोशल वर्क कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोनेटाइज पैसा कमाने के लिए, इसके लिए मैं शायद ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं बता दूँ 2015 में हम लोग जो दिल्ली एनसीआर में बच्चे रहते हैं ना झुग्गी झोपड़ियों में, तो हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था ट्यूशन। हम लोग उनको फ्री ट्यूशंस वहाँ जाकर पढ़ाते थे, मगर झुग्गी झोपड़ी जो होती है ना वहाँ पे एरिया क्लीन करके वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। फिर हमने गाँवों में बच्चों को ट्यूशंस देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज हम लोग कई गाँवों में फ्री ट्यूशंस दे रहे हैं। तो हम लोग ये काम कंटिन्यू 2015 से कर रहे हैं। हमारे टीचर्स हैं, हम लोगों ने कुछ हम लोगों ने टीचर्स रखे जो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम उन टीचर्स का सपोर्ट करते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं। आज बच्चे इंजीनियरिंग तक पहुंच गए हैं। कुछ उन्हीं बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हम लोग आप कंप्यूटर साइंस में आप कैसे हेल्प करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग फ्रॉम फ्रॉम यू, है ना। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मुझे लगा यार कि मैं प्रोग्रामिंग वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही सकता हूँ। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान किया और मैंने अभी से लेना स्टार्ट किया। तो जो भी फ्रेंड्स हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के हों, चाहे बीटेक के हों, चाहे वो 10th में, 8th में, 12th में है, जिसको भी प्रोग्रामिंग का कुछ है हमारे इसमें आके आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उस समय पर जब हम लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट करी, ठीक है, तो 2012 में मैं बीटेक पास आउट हूँ, ठीक है, आईआईटी गाजियाबाद से, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ से जब हम लोगों ने बीटेक हम लोगों ने पास पास आउट किया, तो लोगों ने मेरी 2014 तक अच्छी जॉब हो गई। फिर हम लोगों ने, मेरा एक फ्रेंड है कीर्तिश, वो वियतनाम में था, ठीक है, वो आया। फिर हम लोग मतलब पहले से था यार कुछ करना है मतलब सोसाइटी के लिए ना। इफ़ यू आर डूइंग वेल, यू आर अर्निंग वेल, इफ़ यू हैव अ नॉलेज वेल, अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास नॉलेज है, तो वी नीड टू शेयर टू द आवर आवर सोसाइटी, our Indians community or our full all the word is because we are thinking वसुधैव कुटुंबकम, करेक्ट ना। तो हमारा पूरा वर्ड हमारा है, हम सब हम एक साथ रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास कोई चीज़ है हम उसको कैसे उसके साथ शेयर करें। तो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय। तब से हम लोगों ने बच्चों को, हम लोग ट्यूशंस पढ़ाते थे, हम लोग सैटरडे संडे जाकर जाते थे जो बच्चों का पढ़ाने का काम करते थे, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड आज का नहीं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स ओनली फॉर द माय फेमस और थिंग। तो हम लोगों ने इस समय पर कीर्तेश और हमने मिलकर एक, तो क्या कह सकते हैं, हमने एक सोसाइटी फाउंडेस करी, सर्वजन हिताय वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। उसके अंदर हम लोग मतलब कि हमारे ऐसे बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं ना डायरेक्ट जाके, 10-15 दिन पढ़ाना है, कभी कभी पढ़ाना है तो ठीक है। बट आप लोगों को हम लोगों को कई जगह पढ़ाना है तो गवर्नमेंट पूछेगी आप कौन है क्या है, तो हम लोगों की आइडेंटिटी लेनी पड़ती है। उस समय पे हम लोगों ने सर्वजन हिताय वेलफेयर सोसाइटी की अपनी रजिस्टर किया। फिर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आज हम लोग कम से कम 900 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कि 600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज पे, छोटे और बड़े बच्चे। अब हमारे छोटे से जो बच्चे हम लोगों ने क्लास 1 2 3 पढ़ाए थे वो आज 12th में है, 10th में है, कुछ ने नवोदय क्रॉस किया है, कुछ ने अभी पिछले साल 3 बच्चियों ने, हमारी जो गुरेह ग्राम है बांदा में, वहाँ से 3 बच्चियाँ अभी नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट हुई हैं, अच्छे कॉलेज मिल गए हैं, ठीक है, और वो अच्छा पढ़ाई कर रही हैं। तो ये जो वीडियो है ना, अब हमारा मोटिवेशन क्या है कि जो बड़े बच्चे आएंगे ना, तो कम से कम जो प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं तो हम उनको डिलीवर कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई गांव का बच्चा भी पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ ले, जिसके पास पैसे हैं, अच्छे ट्यूटर नहीं है उसको, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में समझ ले, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए है, ठीक है ना। हमने वैसे भी कहा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग फॉर एवरीवन। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो भी हमारी क्लास ले सकता है, जिसके पास रिसोर्सेज है वो भी क्लास ले सकता है। वी आर ओपन टू ऑल, दिस इज होल फ्री, ठीक है। यहाँ पर कोई भी तरीके का, जब भी मैं अभी प्रोजेक्ट कराऊंगा, जब भी मैं अभी एआई पे हम लोग काम करेंगे, तो कोई भी तरीके का हमारा पेड कंटेंट नहीं आने वाला है। ऑल इज फ्री, ऑल इज द सोशल वर्क, ठीक है। आप लोग हमारे सर्वजन हिताय वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। दिस इज द माई द सेकेंड लेक्चर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देखिएगा, मैं इसको मैंने ये बनाया है, तो मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप लोग चेक करिएगा। और आप लोगों को लगे कि मेरा कंटेंट अच्छा है,
तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा क्या होगा ना, और बेल आइकन, तो आपको जब भी मैं अभी थर्ड लेक्चर डालूंगा, फोर्थ लेक्चर डालूंगा, तो आपको आने लगेगा। ठीक है। और इससे देखो अभी अर्निंग का तो कोई वो नहीं है, अगर मान लो कल के दिन अर्निंग भी होती है तो किसकी हेल्प होगी? वी आर डूइंग ऑलरेडी सोशल, मुझे पैसा, आई एम इन बहरीन, ठीक है, और आई एम द टीम लीड हियर, ठीक है, तो मुझे, और मैं अपनी लाइफ में सेट हूँ, आई एम नोट नो नो नीड टू फॉर दैट टाइप ऑफ इनकम। बट हाँ, अगर ये ऐसी इनकम मोर होती है तो हम लोग और भी तरीके के, हम और गाँव में और भी सेंटर यूज बना सकते हैं, और भी हम उनको डिजिटलाइज चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड्स हमें लगाने की वहाँ पे ज़रूरत है, तो अगर इससे कभी फ्यूचर में, अभी तो होगी नहीं, ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं? वहाँ पर यूज करने वाले हैं। गाइस आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं करना, इट्स अप टू यू, ठीक है। मुझे किसी भी तरीके का आप लोगों को फोर्स नहीं देना, मुझे आपको पढ़ाना है, आई विल टीच, आई विल मेक द वीडियोस, ओके गाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर, ओके गाइस। सेकेंड लेक्चर फिनिश करते हैं, और इसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, ठीक है, वो आपको मैं इस वीडियो के बाद में इसमें ऐड करूँगा, तो आप लोगों को, ओके, आई एम क्लोज माई लेक्चर।